चाहती तो तुम भी वही हो जो मैं चाहता हूँ। जितनी आग मेरे अंदर है उससे ज्यादा आग तुम्हारे अंदर है। जितना मैं जल रहा हूँ उससे ज्यादा तुम जल रही हो। जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मनवाया है उसी तरह तुम मुझे अपना पति मनवाना चाहती हो। आग को आग से, जिद को जिद से, अहंकार को अहंकार से पूरा करना चाहती हो। हम दोनों के अरमान एक ही हैं और वो पूरे होंगे, लेकिन तुम्हारे तरीके से। हंस क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती ही करनी थी तो इतने दिन क्यों बर्बाद किए? नक्षत्राय विद्महे महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ए मिस्टर, जरा बाहर आओ। सुनते नहीं क्या? ये तो किसी रईस बाग की बिगड़ी हुई औलाद लगती है। शुक्र है आप सुनते भी हैं, वरना अंधे तो मुझे लग ही रहे थे। पर तुम जैसे रईसों को तो तेज गाड़ी चलाने का शौक होता है, जो किसी भी राह चलते गरीब के लिए मौत बन सकती है। और छोटी मोटी चोट लग जाए तो सॉरी कहकर रुपए दे देते हो मरहम पट्टी करने के लिए, और कोई अपाहिज हो जाए तो मोटी रकम देकर उसका मुंह बंद कर देते हो। और किसी बदनसीब की मौत हो जाए तो तुम जैसे लोग दुम दबाकर वहां से भाग जाते हो। सुनिए मैडम, आप जानती हैं आप जिससे बात कर रही हैं वो कौन है? ये जो कुछ भी है अपने घर में है।
शुक्र है आप सुनते भी हैं, वरना अंधे तो मुझे लग ही रहे थे। पर तुम जैसे रईसों को तो तेज गाड़ी चलाने का शौक होता है ना, जो किसी भी राह चलते गरीब के लिए मौत बन सकती है। और छोटी मोटी चोट लग जाए तो सॉरी कहकर रुपए दे देते हो मरहम पट्टी करने के लिए, और अगर कोई अपाहिज हो जाए तो मोटी रकम देकर उसका मुंह बंद कर देते हो। और अगर किसी बदनसीब की मौत हो जाए तो तुम जैसे लोग दुम दबाकर वहां से भाग जाते हो। ये जो कुछ भी है, ये जो अपने घर में है, अपने घर में है। हाँ राजा। हाँ बोल प्रकाश। उस गुस्ताख लड़के का पता चल गया है। वो और कोई नहीं, वो हमारे सुपरवाइजर आनंद बाबू की बहन है, जो अभी बाहर से पढ़कर आई हुई है। राजा बाबू, राजा बाबू। आनंद बाबू, आपको मालिक ने बैठने को बोला है। ठीक है। गुड मॉर्निंग राजा बाबू। गुड मॉर्निंग आनंद बाबू, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ मेरी खुशनसीबी है कि आपके चौखट पर आने का मौका मिला, इसी बहाने आपका शुक्रिया अदा कर लूं। किस बात का शुक्रिया? आपकी बखूबी से फैक्ट्री के सारे लोग वाकिफ हैं। आपने कितने लोगों पर एहसान किया है किसी को पता भी नहीं। आपने मेरा प्रमोशन करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया राजा बाबू। आनंद बाबू, हमने सुना है कि आपकी कोई बहन भी है। हाँ राजा बाबू, दरअसल वो दूसरे शहर में पढ़ती थी, अब मेरे ही पास रहती है। हमने उसे देखा है और हम उससे शादी करना चाहते हैं। जवाब नहीं दिया आपने आनंद बाबू। जी आनंद बाबू, घर जाइए, कल सोचकर मुझे जवाब दीजिए। आनंद बाबू, एक बार रोशनी से भी पूछ लीजिएगा, शादी के बाद हम वो हर चीज छोड़ देंगे जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते। नमस्ते। आप जानते हैं ये क्या कह रहे हैं? हाँ सीमा, अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा की बुरी आदतों और उसकी अय्याशियों की सारे शहर में बच्चे भी गवाही दे सकते हैं। सीमा, राजा की बुराइयों को हर कोई जानता है, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ और खूबियाँ चंद लोग ही जानते हैं। और उन चंद लोगों में एक आप भी हैं। हाँ सीमा। मैं भी तो सुनूं, राजा में ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको अपनी लाडली बहन की खुशियाँ भरी भरी नजर आती हैं? यही खूबी है राजा की, जिसने अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों की खुशियां नहीं छीनी। अपने बिजनेस के लिए किसी पर भी जुल्म नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी की पूरी कीमत अदा की। लोगों को भ्रम होने लगता है कि कलियुग का समय ये बात झूठी सी लगती है। इतना विश्वास है तुम्हें राजा पर? हाँ सीमा, रोशनी अगर मेरी बहन की बजाय बेटी होती तो भी मैं एक बाप की हैसियत से उसका रिश्ता तय कर देता। इतना विश्वास, इतना भरोसा एक बाप अपनी बेटी का भविष्य राजा में देखता है। हाँ, आप भाई से बढ़कर एक पिता हैं, और एक पिता अपनी बेटी का फैसला गलत नहीं कर सकता। मैं रोशनी से बात करूंगी। भाभी, आप कह रही हैं जिसके अय्याशी और बदकारी के चर्चे मैंने आते ही सुने हैं, और आप तो खुद उसे अच्छी तरह से जानती हैं, फिर भी शादी के लिए कह रही हैं। हाँ रोशनी, कभी कभी सुनी सुनाई बातों की परत तले अच्छे इंसान के उसूल और उसकी अच्छाइयाँ दफन होकर रह जाती हैं। लेकिन भाभी, आप तो मुझे ऐसी जगह दफन होने के लिए कह रही हैं जहाँ मरने के लिए
कब्र भी खुद खोदनी पड़ेगी और दफन भी खुद होना पड़ेगा। रोशनी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। बस करो भाभी, कहीं भैया ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ रोशनी, हम दोनों ने ये फैसला सोच समझ कर ही किया है। क्या भैया आपने भी यही सोचा है? हाँ रोशनी, मैंने भी यही सोचा है। हेलो। हाँ आनंद बाबू, रोशनी से बात की? हाँ राजा बाबू, बात कर रहा हूँ। क्या कहती है वो? नादान है वो, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा लूंगा। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं ठुकराएगी। मैं उसे मना लूंगा। यानी वो मानी नहीं? मान जाएगी। हेलो 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 हेलो। ये क्या बदतमीजी है? क्यों, प्रसाद लेना भी कोई गलत बात है? अच्छे बुरे की पहचान भी है आपको? क्या कमी है मुझ में? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं? क्यों शादी के लिए मना कर रही हो? प्रसाद लो। मैंने जिंदगी में हर वो चीज हासिल की है जो मुझे पसंद आ जाती है। मैं कहती हूँ प्रसाद लो। और तुम मेरी पसंद ही नहीं, मेरी चाहत भी हो। अपनी फितरत को मेरी शादी से जोड़ने का ख्वाब मत सजाना, वरना तुम्हारी फितरत पर सारे लोग हंसेंगे। अपने आप को शिव मत समझो जो जिद में विष का प्याला पी गया था। ये लो प्रसाद, भगवान तुम्हारा भला करे। जिस तरह तुमने मुझे प्रसाद दिया है और दुआएं दी हैं, उसी तरह एक दिन प्यार भी दोगी। रोशनी, रोशनी। आई भैया। रोशनी, तो तुमने क्या सोचा? भैया आप तो अभी भी इसी उम्मीद में हैं कि मैं हाँ कह दूंगी। देखो रोशनी, कोई भी फैसला करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बार राजा से मिल लो, फिर तुम जो फैसला करना चाहती हो कर सकती हो।
ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं राजा से जरूर मिलूंगी। वेलकम वेलकम वेलकम। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, आपसे चंद बातें करने आई हूँ। आप एक बात ईमानदारी से बताइए, आज तक आपने कितनी लड़कियों से प्यार जताया है? प्यार तो सैकड़ों लड़कियों से जताया है, मगर महसूस पहली बार किया है। और हर लड़के से यही कहा होगा ना? हम कहते नहीं, खरीद लिया करते हैं, है ना? बेशक। बेशक आप खरीदार होंगे, लेकिन इतने बड़े खरीदार नहीं होंगे कि आप मेरी कीमत लगा सके और मैं आपके घर की रौनक बनकर चली आऊं। ये तो वक्त ही बताएगा। बेशक आप वक्त का इंतजार कीजिए, वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैं जानती हूँ आपका सोचना गलत नहीं है। रोशनी आते ही हमें हाँ कह देगी और हमें खुश कर देगी। सीमा, ये तो रोशनी के आने के बाद ही पता चलेगा। मेरा दिल कहता है वो हाँ कह देगी। उसकी एक हाँ में हमारी कितनी सारी खुशियाँ छुपी हुई हैं। देखो सीमा, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो राजा आपकी प्रमोशन न रोक दे, आपको नौकरी से न निकाल दे अपनी जिद की वजह से। ऐसा हुआ तो हम कहीं के न रहेंगे। अब तो सब कुछ रोशनी के हाथ में है। भैया। अरे मेरी बहना आ गई। हाँ। कैसा लगा राजा? पसंद है ना? हाँ? वाह मेरी बहना। जिसका गुस्सा और तेवर ऐसे हैं, तो प्यार कैसा होगा? राजा, तुम नफरत के काबिल हो।
साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम, दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम। ऐ मेरी हमनशी मुझ पे कर तू यकीन, कभी तेरा साथ ना निभाएंगे हम, कभी तेरा साथ ना निभाएंगे हम। हर पल तुझे तड़पाएंगे हम, हर पल तुझे तड़पाएंगे हम। जालिमा बेवफा मेरे पास तू ना। मैंने जिंदगी में हर वो चीज हासिल की है जो मुझे पसंद। जिस तरह तुमने मुझे प्रसाद दिया है, दुआएं दी हैं, उसी तरह तुम मुझे एक दिन प्यार भी दोगी। जब हुस्न और खूबसूरती के चर्चे होते हैं तो हूर और परियों का नाम आता है। अरे कोई आके तो देखे, उनकी शहजादी मेरे आगोश में है। ये क्या, अभी भी नफरत है तुम्हारी आंखों में? रोशनी, आज मैं तुम्हारे रोम रोम में इतना प्यार भर दूंगा कि तुम्हारे पूरे वजूद से एक ही आवाज निकलेगी, राजा राजा राजा। क्या हुआ? आप हर वो चीज हासिल कर लेते हैं जो आपको पसंद आ जाती है। आपका जिद, आपका गुरूर, आपकी तमन्ना आपके हथियार हैं। और इसी हथियार ने मुझे आपकी बीवी बनने पर मजबूर कर दिया है। सच कहा था आपने, आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं। अपनी बीवी बनाकर आपने मेरे जिस्म पर अपनी दावेदार होने की मुहर लगा दी है। आप जो कुछ भी करेंगे मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे आपने झुकाया है, मजबूर नहीं किया कि मैं खुद मचल कर आपकी बाहों में आ जाऊं। रोशनी, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मेरे प्यार की इंतहा है। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना लिया। ये मेरा प्यार है, मेरा दीवानापन है, मेरी तड़प है। रोशनी, मेरी आंखों में तो देखो। आंखें झूठ नहीं बोलती। जिस दिन आपकी आंखों में मुझे चाहत की रोशनी नजर आ जाएगी, उस दिन खुद मैं आपकी बाहों में मचल कर आ जाऊंगी। फिर आपको स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाके भी तुम मुझे पा ना सकोगे, गुल
तुझको कबूल मैंने किया ही नहीं है, कहता है दिल मेरा पिया तू नहीं है, पिया तू नहीं है, पिया तू नहीं है, मैं हूँ अधूरी दास्तां। लो चाय भी आ गई। रोशनी, भोला से कह देना वो तुम्हारी पसंद की चीज बना देगा। पसंद और ख्वाहिश की चाहत तो छूट चुकी है मेरी दामन से। क्यों, है ना? ये क्या हो गया तुम्हें रोशनी? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये अंदाज तुम्हारा कब तक चलेगा? जो हुकूमत तुम्हें कायम करनी थी वो तुम कर चुकी। हुकूमत कहां कायम कर पाया हूं मैं? मेरे दिल की हसरतें मेरे दिल के तहखाने में बंद हैं। तमन्नाएं, आरज़ुएं बेकरार हैं तुम्हारे वजूद पर अपना प्यार पाने के लिए। मगर ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे और भी ज्यादा फ्री होना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना तेवर बदलना पड़ेगा। पति और पत्नी के बीच तेवर, नाटक नहीं चलते। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं तुम्हें अपनी बीवी समझता हूं। तो सिर्फ अपनी बीवी ही समझो। मैं आपकी जरखेज गुलाम नहीं हूँ जो आपकी मर्जी से चलूं। आपकी हैसियत, आपकी शान शौकत, इन सब चीजों की कोई कीमत नहीं है मेरे सामने। मैंने आपसे समझौता किया है, समझौता, सिर्फ समझौता। समझौता? कैसा समझौता? किसने कहा समझौता करने के लिए? तुमने तो इस घर में आना ही था। मैं जब एक बार सोच लेता हूं किसी को हासिल करने के लिए उसे हासिल करके ही रहता हूं। हासिल कर लेते हैं, लेकिन सुहाग रात में आपने मुझे सिर्फ छुआ है, वो हासिल नहीं किया जो एक पति अपनी पत्नी से हासिल करता है। समझ गया। समझ तो मैं भी गया। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं आपकी जरखेज गुलाम नहीं हूँ जो आपकी मर्जी से चलूं। आपकी हैसियत, आपकी शान और शौकत, इन सब चीजों की कोई भी कीमत नहीं है मेरे सामने। मैंने आपसे समझौता किया है, समझौता, सिर्फ समझौता। समझौता? कैसा समझौता? किसने कहा था तुम्हें समझौता करने के लिए? तुम्हें तो इस घर में आना ही था। आय हाय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, कुछ पल के लिए बाहर क्या गया? मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी सासें घर छोड़ आया हूं। ओहो, तुम्हारे अभी तक कातिलाना तेवर नहीं बदले। मेरी जान, तुम मेरी लाखों में एक पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी चुन चुन के लाया हूं। ये देखो। आए हाय, ये तो कमाल की ड्रेस है। हाय, मैं मर जावा। और ये भी कमाल की ड्रेस है। आए हाय, देखूं तो मेरी जान कैसी लगती है। ब्यूटीफुल। और ये हाँ, इसमें तो तुम क़यामत लगोगी, क़यामत। क्या हुआ? कमाल लग रही हूँ, कयामत लग रही हूँ, वो तो मैं पहले भी लगा करती थी। मेरे भी कुछ अरमान है दूसरी औरतों की तरह, जो पति के घर में पूरा करना चाहती हूँ, जो मैके में ना कर सकी। अब मैं छोटे छोटे ड्रेसेस पहनना चाहती हूँ, कुछ इस तरह।
सॉरी रोशनी, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारी पसंद है क्या। अगली बार तुम्हें तुम्हारे पसंद के कपड़े मिल जाएंगे। क्या हुआ, यह भी तुम्हें पसंद नहीं? मैं अपनी पसंद पहले ही बता चुकी हूँ। रोशनी, तुम्हारी वो पसंद भी हम पूरी करेंगे। आज हम तुमसे वादा करते हैं, मगर प्यार के साथ। मेरी पसंद को पूरा करने के लिए जितने करीब आओगे उतना तड़पाऊंगी मैं तुम्हें। मेरी आंखों में तेरी चाहत का नूर है, चाहत का नूर है, चाहत का नूर है। तू है जहां मैं हूँ वहां, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम, दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम। तू है मेरा पिया, बोल मेरा जिया। कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। साथ न छोड़ेंगे हम। ये सपना एक न एक दिन सच होगा। मेम साहब, मेम साहब। कौन है भाई? कौन है आप? राजा साहब ने हमारे शोरूम में फोन करके कुछ ड्रेसों का ऑर्डर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं लेकर आया हूँ। ठीक है ठीक है, लाइए दीजिए। मेरी जान, नींद आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यूं ही लेटी हुई हूँ। वैसे ये वक्त सोने का नहीं है, प्यार करने का है ना? बाय द वे, ड्रेसेस कैसी लगी तुम्हें? ड्रेसेस तो बहुत पसंद आए, लेकिन आपका ये तरीका पसंद नहीं आया। कौन सा तरीका? बस यही। अरे ये तो प्यार है, प्यार। मियाँ बीवी इन दोनों के बीच प्यार भी रजामंदी से होता है। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो,
लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मियाँ बीवी इन दोनों के बीच प्यार भी रजामंदी से होता है। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम चाय आपके लिए। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। आज तुम्हें कोई देख ले तो नजर ना हटाए। तुम्हें जितने भरपूर नजरों से देखना है वो तुम देख लो, क्योंकि वापस आने के बाद मैं तुम्हें नाइट गाउन या किसी फुल ड्रेस में मिलूंगी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, घूमने जा रही हूँ। तो जाने मन, मैं किस लिए हूँ? मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें घुमाने। नहीं नहीं, आपका इतना बड़ा कारोबार है और मैं नहीं चाहती कि आपके कारोबार में नुकसान हो। अरे नहीं नहीं, इसमें नुकसान जैसी कोई बात नहीं रोशनी। हाय रोशनी। हाय हाय रुपेश, मीट माय हस्बैंड राजा। राजा, ये रुपेश है। हेलो। हाय। ये मेरे बहुत ही खास दोस्त है, बहुत ही अच्छे है ना रुपेश? हाँ। तो हम चले? नहीं 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 नहीं, रहने दो। तुम्हें ऑफिस जाना है ना, तुम ऑफिस चले जाओ। शादी के बाद इतने दिन हो गए तुम ऑफिस भी नहीं गए, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ओके, मैं रुपेश के साथ चली जाऊंगी, ठीक है ना? बाय। चलो ना रुपेश। भोला, ए भोला देख, मैं भाजी लेकर आई हूँ। अरे आ गई बसंती? हाँ मैं आ गई। अरे क्या क्या लेके आया आज तू? देख कितनी सारी अच्छी अच्छी भाजी लेकर आई हूँ। ला देखा। ठीक है भोला, कल मैं तुम्हारी पसंद की सब्जी लेके आऊंगी। चलती हूँ। चलो अच्छा ठीक है, 10 बजे कल भाजी लेके जरूर आना। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी। बस बस बस, बहुत मामूली मोच है। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, बस घुटने में मोच आ गई है। कहाँ हो जाइए? यहाँ घुटने में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं बम लगा देता हूँ। नहीं, तुम प्लीज, तुम नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं, हम बम लगा देते हैं। कहाँ लगी है दिखाओ। नहीं नहीं, तुम रहने दो। एक शादीशुदा औरत कैसे चाहेगी कि पति उसके पैरों में हाथ लगाए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बम लगा देता हूँ। नहीं रुपेश, प्लीज तुम बम लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगा दो ना। हाँ हाँ लगा रहा हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है? Oh, what a relief. हाँ, कर दो कर दो। यस यस यस, हम लोग इस प्रोजेक्ट में भी कंपटीशन कर सकते हैं। यस, बाय द वे कंसाइनमेंट आया हुआ है, जल्दी से जल्दी भिजवा दो। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग राजा, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। ये हैं हमारे शिपिंग प्रोजेक्ट्स के पेपर्स जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से ओके हो गए हैं। वाओ, गुड। राजा, माना आपकी नई नई शादी हुई है, लेकिन गलती से कभी ऑफिस आ जाए कीजिए। अनिल जी, रोशनी के कुछ अरमान है, नई नई तमन्नाएं हैं, आप तो समझ सकते हैं ना। हाँ मैं समझता हूँ, शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं रोशनी को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सही बात है, बड़ी नसीब वाली लड़की है रोशनी, जिसे तुम जैसा प्यारा पति
पर ये इतना अच्छा घर मिला है जिसमें उसका हर ख्वाब और सपना पूरा हो जाएगा। जलता है मेरा सीना, जलता है मेरा सीना, ठंडी हवा में भी निकले पसीना। ये जवानी की है अगन, ठंडी हवा में भी निकले पसीना। लगता है मुझे जैसे मैं पागल हो जाऊंगी, खुद पे काबू नहीं मैं अब रख पाऊंगी। नस नस फड़क रही बेताब दम बदन, मेरी जुबां पे नाम तेरा ही है सजन। बेचैन दो दिलों का आज हो जाने दे मिलन, ठंडी हवा में भी निकले पसीना, ठंडी हवा में भी निकले पसीना, ठंडी हवा में भी निकले पसीना। बोला कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लाने के लिए। अच्छा अच्छा, मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब अंदर ही हैं। तुम जाओ। ठीक है सर। बनाने वाले ने तुम्हारी रंगत और देने वाले ने तुम्हारा नाम रोशनी बेवजह नहीं रखा है। यही वजह रही होगी कि जिसकी जिंदगी में तुम आओगी उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी कर दोगी। और मैं कितना खुशनसीब हूं कि वो रोशनी मेरे पास है, मेरी है, मेरी है।
क्यों जला रहे हो अपने आप को? अरे जिस तपिश की आग में तुम मुझे पिघलाना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए प्यार होगा, प्यार, लेकिन मेरे लिए हवस है, हवस। अरे औरत इतनी कठोर नहीं होती। मर्द उसे प्यार करने की कोशिश करे तो वह खुद ब खुद एक बर्फ के टुकड़े की तरह पिघलने लगती है, और वो औरत उस प्यार को सहारा बना लेती है। आपकी तरफ देखकर मुझे तरस आता है। बेवजह आप अपने गुरूर में पल रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अगर रजामंद नहीं हूं तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। तुम दावेदार हो मेरे शरीर के, हासिल कर सकते हो सब कुछ, मिटा सकते हो अपने भड़ास। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम जबरदस्ती कर सकते हो। मुझे एहसास होता है कि तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, भीख। वो आपके लिए प्यार होगा, प्यार, लेकिन मेरे लिए हवस है, हवस, हवस, हवस। आप दावेदार हैं मेरे शरीर के, हासिल कर सकते हैं उसे, मुझे तरस आता है, बेवजह आप अपने गुरूर में पल रहे हैं। आप दावेदार हैं मेरे शरीर के, हासिल कर सकते हैं उसे। चाहती तो तुम भी वही हो जो मैं चाहता हूं। जितनी आग मेरे अंदर है उससे ज्यादा आग तुम्हारे अंदर है। जितना मैं जल रहा हूं उससे ज्यादा तुम जल रही हो। जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मनवाया है उसी तरह तुम मुझे अपना पति मनवाना चाहती हो। आग को आग से, जिद को जिद से, अहंकार को अहंकार से पूरा करना चाहती हो। हम दोनों के अरमान एक ही हैं और वो पूरे होंगे, लेकिन तुम्हारे तरीके से। हंस क्यों रही हो? अगर तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती ही करनी थी तो इतने दिन क्यों बर्बाद किए?
रोशनी, रोशनी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। क्या करूं, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता हूं। तुम्हारा मगरूपन देख के मैं दीवाना सा हो गया था। सोचा था तुम्हारा मगरूपन ऐसा है तो प्यार कैसा होगा। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। रोशनी, मैंने तुम्हें बहकाने का नहीं बल्कि आजाद करने का फैसला कर लिया है। रोशनी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छूंगा ही नहीं, लेकिन पति हूं, समाज के सामने वो सब फर्ज निभाऊंगा जो अब तक तुम निभाती आई हो। आज के बाद तुम्हारे जिस्म पर कभी भी हक नहीं जताऊंगा। तुमने जो हम दोनों के शरीर के बीच परहेज रखा है वो तब तक रहेगा जब तक तुम रजामंद नहीं हो जाती हो। बहुत जल्दी हार मान गए मिस्टर। मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, एक दिन तू तड़प उठेगी तन्हा मेरे बिन। ओ, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है, एक दिन तू तड़प उठेगी तन्हा मेरे बिन। तेरी मांग में मेरे नाम का सिंदूर जा न सकेगी मुझे छोड़ कर दूर, मुझे छोड़ कर दूर, मुझे छोड़ कर दूर। मिटाएगी कैसे ये निशान, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। क्यों बुलाया आपने? तुम्हारी तारीफ करने के लिए, क्योंकि आज तक जो भी तुम मुझे बताते थे उस पर मैंने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन आज अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। तो फिर क्या फैसला किया आपने? ऐसे मौके पे अपने फायदे की बात सोचनी चाहिए। हमें उसके दिल और दिमाग दोनों पे चोट करनी होगी। वही होगा, देखते चाहिए। देखने का वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सलाम सेठ, बोलो सलीम फटका को इतनी रात को कैसे याद किया? सलीम फटका, जब हम जैसे शरीफ आदमी इतनी रात को अकेले मिलते हैं ना, तो जरूर कोई खास मकसद होता है। सेठ, अपन सब समझ गया, आपका काम हो जाएगा। रकम क्या देगा? रकम रकम उम्मीद से ज्यादा, और ये सिर्फ एडवांस काफी है। ये तो वजनदार है सेठ। अब काम की बात सुनो। तुम हमारे फैक्ट्री के मालिक राजा को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। शादी के इतने दिनों बाद भी वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात नहीं मना पाया है। तुम्हें बस बस सेठ, सलीम फटका सब समझ गया, और आपका मकसद भी। देखो सलीम फटका, एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो। अगर इस बात की किसी को भी कानो कान खबर हुई ना, तो सलीम फटका जिंदगी भर सिर्फ फटका ही खाता रहेगा। सेठ बेफिक्र रहो, सलीम फटका पैसे काहे के लेता है। जाइए सेठ, आपका काम हो जाएगा। काम होते ही खबर कर देना और अपने पैसे ले जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या बात है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लगता है ये मान गई है। बोलो क्या बात है? मैं भैया भाभी के घर जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। अब तेरी सोचा क्या हुआ क्या? ठीक है, कल सुबह चली जाना। अच्छा। हेलो राजा। हाय। हाय सोनी, हाउ आर यू? फाइन। ओ राजा, बहुत मिस करती रही हूँ मैं तुम्हें राजा। आओ आओ रोशनी, मीट माय फ्रेंड सोनिया। ये आजकल फॉरेन में रहती है। एंड मीट माय वाइफ रोशनी। ओह वाओ, व्हाट अ प्रीटी वाइफ। तुमने शादी कर ली? अच्छा तुम अंदर जाके आराम करो, मैं जरा इनको छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? ओके। ओके। चलो रोशनी, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं भोला के साथ चली जाऊंगी। ओके चलो। भोला जी। तुम भी जाओ। अच्छा। मैं खुद चली जाऊंगी। सीमा, सीमा तुम कहाँ हो? आ रही हूँ जी। ओहो, कब से कह रही हो आ रही हूँ आ रही हूँ। देखो मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है। कहिए क्या बात है? अरे भाई मेरा रुमाल कहाँ है? अच्छा अभी लाती हूँ। जल्दी लाओ। ये लीजिए। कितना गंदा रुमाल है। क्या करती रहती हो सारा दिन? टीवी देखती रहती हो, रुमाल तक साफ नहीं करती। गलती हो गई जी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हाँ, कितना अरसा हो गया, लेकिन एक एक बात समझानी पड़ती है। कुछ याद नहीं रहता। पता नहीं तुम्हारी अकल कहाँ जाती है। एक ही बात को बार बार कहना पड़ता है। उफ। भैया। आओ रोशनी, आओ आओ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ भैया। भाभी आप कैसी हो? अच्छी हूँ। रोशनी मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही। शाम तक तो रुकोगी ना? जी। तो शाम को बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ? ठीक है। मैं चलूं? जी। ओके बाय। बाय। आओ आओ रोशनी। सीमा। आप आ गए? हाँ सीमा मैं आ गया। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। सॉरी सीमा सुबह के लिए। दरअसल मैं ऑफिस जा रहा था और देर भी हो रही थी, इसलिए न जाने तुम्हें अनजाने में डांट दिया था। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे डांटो। डांटू? हाँ। ये कोई वक्त है आपके घर आने का? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। रोज एक ही नाटक लगा के रखा है। लगता है जरूर किसी लड़की से आपका चक्कर है। चक्कर? हाँ चक्कर तो है। कौन है वो? वो हैं आप। भैया का ये कैसा रूप? एक तरफ भाभी को पैर की जूती समझते हैं, उसे क्या कुछ नहीं कहते, और दूसरी तरफ भाभी से प्यार करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। शायद इसी को पति पत्नी का प्यार कहते हैं। मैं तो कितनी खुशनसीब हूँ। मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बदले में मैंने उन्हें क्या दिया? सिर्फ नफरत और तड़प। पति पत्नी का जन्मों का बंधन शायद इसीलिए बनता है कि दोनों मिलके विश्वास की जड़ें बना लें। काश ये बात पहले समझ पाती, उनके और उनके प्यार को मैं जान पाती।
तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम, दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम। ऐ मेरी हमनशी मुझ पे कर तू यकीन, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। पलकों में छुपा लेंगे तुझको सनम, पलकों में छुपा लेंगे तुझको सनम। दिल तुझे दे दिया है मेरे साथिया। तेरे एक इशारे पे जहाँ छोड़ दूंगी, हर मोड़ पर तुझसे वफा मैं करूंगी। ओ, तेरे एक इशारे पे जहाँ छोड़ दूंगी, हर मोड़ पर तुझसे वफा मैं करूंगी। तेरी मोहब्बत में दिल मजबूर है, मेरी आंखों में तेरी चाहत का नूर है, चाहत का नूर है, चाहत का नूर है। तू है जहां मैं हूँ वहां, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम, दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम। तू है मेरा पिया, बोल मेरा जिया। कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। हेलो, हेलो, हाँ कौन? कौन बोल रहा है? बोला बोलो मैडम, बोलिए। भोला, साहब जी हैं? साहब जी तो नहीं है। साहब जी कैसे हैं? साहब जी तो मजे में है, जब से वो मैडम आई है साहब की खुशी बढ़ गई है, काफी खुश रहते हैं वो। बहुत खुश रहते हैं? जी हाँ, बहुत खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। मीम साहब भी उन्हें बहुत खुश रखती हैं, दोनों एक दूसरे को खुश रखते हैं, बहुत खुश है दोनों। आई लव यू सोनिया, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। माय स्वीट, लव यू माय डार्लिंग, मेरी जान। I love you too, Raja. आओ जानी मन। हो राजा, तुम भी कमाल करते हो।
क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो मैं परेशान कहाँ। ये तुम्हारे माथे का पसीना बता रहा है। ओह, वो मेरी तबीयत खराब है। वैसे मैं तुम्हारी तबीयत कुछ चेंज कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो। कहाँ? वहीं जहाँ तुम्हारी तबीयत चेंज हो जाए। आओ। कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम, दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम। ऐ मेरी हमनशी मुझ पे कर तू यकीन। कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। पलकों में छुपा लेंगे तुझको सनम, पलकों में छुपा लेंगे तुझको सनम। दिल तुझे दे दिया है मेरे साथिया। ज़माने से बेखबर है मेरी मोहब्बत, तेरी ही बाहों में यार मेरी जन्नत। हो ज़माने से बेखबर है मेरी मोहब्बत, तेरी ही बाहों में यार मेरी जन्नत। तू मेरा दिल मेरी जान बन चुकी है, मेरी मोहब्बत की जुबां बन चुकी है, जुबां बन चुकी है, जुबां बन चुकी है। तुझसे है मेरा ये जहां, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। पलकों में छुपा लेंगे तुझको सनम, पलकों में छुपा लेंगे तुझको सनम। दिल तुझे दे दिया है मेरे साथिया। रोशनी, तुम्हारे अंदर उठे तूफान को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आखिर तुम भी इंसान हो, तुम भी अपने तरीके से अपनी खुशियां हासिल करो, तुम भी हंसो, और जो तरीका तुम अपनाओगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ रोशनी। प्लीज नहीं रुपेश, मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, लेकिन तुम कभी ये मत भूलना कि मैं कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना हूं, तुम्हारा अपना।
रोशनी, हेलो, हाउ आर यू? ओके। तुम यहाँ? तुम तो कुछ दिन बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो भाभी अपने मायके जाने वाली थी, इसलिए मैं आ गई। अच्छा किया। चलो सोनी, चलो। जब भी कोई लड़की जवां होती है, उसके अंदर धड़कने वाला जवां दिल, उसके जवां सपने, उसके उमंगों भरे ख्वाब, कुंवारी चाहत उसे खुशियां तो देती हैं, मगर जवानी का सुकून नहीं देती जो शादी के बाद मिलता है। इस मामले में मैं लकी हूँ, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा उस सुकून के लिए। जो सुकून तुम्हें मिला है, वो सुकून मुझे भी मिला है। अपनी बीवी के सामने मैं गिड़गिड़ाया, ना तो कभी उसने प्यार दिया और ना ही कोई खुशी। तुम्हारी बीवी बेवकूफ है, उसे पता नहीं कि तुम क्या चीज हो। मैं जब भी उसके करीब गया, उसे प्यार करने की कोशिश की, उसने कभी भी प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया, जिस्म का जवाब जिस्म से नहीं दिया। राजा, तुम्हें लगता नहीं तुमने किसी औरत से नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े से शादी की है? सुनिए, तुम मुझे कितना दिल से चाहती हो। तुम्हारा ये प्यार करने का अंदाज मेरे जिस्म में आग सी भर देता है। आग लगाने वाले आग बुझाना भी जानते हैं। मैं तुम्हारी बीवी की तरह नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने आगोश में रखूंगी राजा, और जो तुम्हारे दिल में बीवी के लिए प्यार है उसे भी मैं मिटा दूंगी। फिर देखना, तुम्हारी बीवी सिर्फ नाम की रह जाएगी, काम की नहीं। अच्छा, मैं बेवकूफ हूँ। मैं औरत नहीं, बर्फ का टुकड़ा हूँ, और मुझे ही पता नहीं कि मेरा पति क्या चीज है। मैं अपने पति को वो सुख नहीं दे सकती जो तुम दे सकती हो। हाँ, और मैं सिर्फ नाम की बीवी रह जाऊंगी, काम की नहीं ना। अरे तुम जैसी नीच तो वैश्या और तवायब भी नहीं होती। वो तो सिर्फ कोठे पर बैठकर लोगों के घर बर्बाद करती है। और तू तो उनसे भी 4 कदम आगे निकली, जो मेरे घर में घुसकर मेरे बेडरूम तक आ पहुंची। बेडरूम का मतलब समझती हो तुम? तुम मुझसे बेडरूम का मतलब पूछती हो? अरे तुम्हारे लिए बेडरूम की 4 दीवारें हवस मिटाने के लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हें क्या पता, यहाँ 2 दिलों का, 2 जिस्मों का पवित्र मिलन होता है। 2 दिल मिलकर एक आगाज करते हैं। देखो, तुम्हारा पति तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे पति पर। तुम खुद ही पूछ लो। क्यों जी, मुझ में क्या कमी है? ऐसी क्या खूबी है जो एक औरत में जो मुझ में नहीं है? ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारे अंदर खूबियां ही खूबियां हैं, मगर वो खूबी नहीं सोनिया में है। अपनी हवस का शिकार बनाया है इस हरामजादी ने। रोशनी! राजा, मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना। नहीं सोनी, इसे तुम्हें गाली दी है, जवाब देने का हक तुम्हें भी है। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बात है? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्या सोच रही हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे माथे पर इतना पसीना है, क्या बात है? मैं पूछ लूंगी, मैं पूछ लूंगी। लेकिन तुम तो चले गए थे ना? हाँ, लेकिन वो मैं अपना चश्मा भूल गया था। यहाँ आया तो देखा कि तुम तो पसीने से नहाई हुई हो। नहीं, कुछ नहीं, मैं थोड़ी टेंशन में हूँ ना।
कम ऑन, तुम टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना। टेक केयर बेबी, टेक केयर। सुनो, हाँ एक बात पूछूं? पूछो। तुम औरत हो या कुछ और? तुम्हें कोई शक है? हाँ, औरत कैसी भी हो, लेकिन उसका ऐसा रूप नहीं होता जैसा कि तुम्हारा है। किस रूप की बात कर रही हो तुम? उसी रूप की जो बेशर्मी से भरा है, और उसी रूप की जो किसी पत्नी के सामने उसके सुहाग का रेजा रेजा छीन रही हो, और उसी रूप की जो हवस से भरा हो, जो अपनी हवस मिटाने के लिए न तो तुम किसी की पत्नी हो और ना किसी की सौतन, सिर्फ तुम रखेल हो, रखेल। यू आर जस्ट अ कीप। मैं तो सोचती थी आपका दिल बहुत बड़ा है, मगर मुझे रखेल कहकर आपने साबित कर दिया कि आपके दिल में क्या है। रही बात सुहाग छीनने की, तो राजा आपका सुहाग है तो मेरा भी दोस्त है। और शायद आपको पता होगा कि दोस्ती का रिश्ता सारे रिश्तों से बड़ा होता है। ओह, तो दोस्ती के इस रूप को तुम बड़ा कहती हो? हाँ, अगर तुम्हारा रिश्ता मेरे रिश्ते से बड़ा है तो तुम्हें अभी पता लग जाएगा। राजा, बाहर आओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। राजा, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। कहाँ चलना है? जहाँ मैं ले चलूं। चलो। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। रिश्ते दिल से हुआ करते हैं। ये सब मेरी ही गलतियों का नतीजा है। मैं उनसे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगूंगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोनी, तुम अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। ओके। चलो। हाँ। आओ, क्या सोच रही हो? क्या मैं माफी मांगने के काबिल हूँ? क्या ये मुझे माफ कर देंगे? बैठो। कहाँ से बात शुरू करूं? क्या बात है? वो मैं बोलो बोलो, क्या बात है? वो मैं बोलो बोलो। राजा, क्या बात है? आओ ना बाहर, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे कोशिश करो, नींद आ जाएगी। बहुत कोशिश की, फिर भी नींद नहीं आ रही। ठीक है बाबा, मैं आता हूँ। रोशनी, हम कल बात करेंगे। अब तुम सो जाओ। राजा। चलो।
जीत है, तेरे हक में हार है। बीवी के फर्ज से तू बेखबर है, बेवफा दिल तेरा बेवफा नजर है। बीवी के फर्ज से तू बेखबर है, बेवफा दिल तेरा बेवफा नजर है। दिल के जज्बात को कितना ये रोके, मेरे पास आता है मायूस होके। जो है मेरे पास मेरे यार पे निसार है, मेरे हक में जीत है, तेरे हक में हार है। ये तेरा सुहाग है तो मेरा भी प्यार है, मेरे पति पे सिर्फ मेरा अधिकार है। मेरे वजूद को गाली न दे तू, मुझसे दुश्मनी मोल न ले तू। मेरे वजूद को गाली न दे तू, मुझसे दुश्मनी मोल न ले तू। मिटा देगी तुझको देख मेरी नफरत, नाजायज है तेरी झूठी मोहब्बत। मेरे गीतों में इसकी महकी बहार है, मेरे हक में जीत है, तेरे हक में हार है। जीत है, तेरे हक में हार है। ये तेरा सुहाग है तो मेरा भी प्यार है, साथ जीने मरने का हुआ इकरार है। मेरे हक में जीत है, तेरे हक में हार है। मेरे पति पे सिर्फ मेरा अधिकार है, इसी के लिए मेरा 16 सिंगार है। मेरे हक में जीत है, तेरे हक में हार है। मेरे हक में जीत है, तेरे हक में हार है। मेरे हक में जीत है, तेरे हक में हार है। मेरे हक में जीत है, तेरे हक मेम में साहब, क्या देख रही हैं आप? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ बोल। बहुत दिन हुए तुमसे बात किए हुए, सोचा तुमसे बात कर लूं। कहाँ से बोल रही है तू? चने के खेत से। अपन का घोड़ा कैसा है? चने चर चर के गधा बन गया है और बीवी का दीवाना अब मेरा गुलाम बन गया है। चाबुक तेरे हाथ में है, चाबुक लगा दे और उसे धोबी घाट कर। बेचारे मियाँ बीवी उस दिन खुलेंगी जिस दिन हम लोग दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, समझ गए? खुदा हाफिज। कौन है तू? बता, फोन पर किससे बातें कर रही थी? कौन सा घिनौना खेल खेल रही थी हम दोनों के बीच में? आज मैं तेरा घिनौना खेल खत्म कर दूंगी और उनसे रूबरू करवा दूंगी। औरत होकर ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है मर्द की कमजोरी।
मर्द बीवी से ज्यादा रखेल की सुनता है। और सुनो, बेशक चाहो बता दो मेरी करतूत को। तुम दोनों एक दूसरे को इस तरह क्यों देख रही हो? आप नहीं जानते इसकी हरकतों को। ये फोन पर गलत किसी से बात कर रहा है। ये क्या कर रही हो तुम? और तुम इस तरह की बेहुदा बकवास क्यों कर रही हो? सोनिया, रोशनी से माफी मांगो। तुम कहोगे तो मैं पैर भी पकड़ लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पहले तुम सॉरी बोलो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजा, मुझसे प्यार करते हो ना? इसमें पूछने जैसी क्या बात है? मुझसे शादी करोगे? वादा तो किया था ना। तो अब वादा निभा दो, चलो मेरे साथ। सुनिए, भोला, ए भोला। अरे आ गई बसंती तू? हाँ मैं आ गई, तेरे साहब की पसंद की सब्जी लेकर पर आई मेम हूँ। साहब सब्जी ले आई आज तो। तू एक काम कर, कल आना। ठीक है? हाँ। मेरे गुरूर ने मुझको डुबा दिया, अपने ही हाथों से सब कुछ खो दिया। मेरे गुरूर ने मुझको डुबा दिया, अपने ही हाथों से सब कुछ खो दिया। अपनी जगह तू बिल्कुल सही है, बेरंग बेनूर मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। रह गए हैं दिल में अरमान, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। भोला। हाँ मैडम। तुम जानते हो क्या? ये तुम्हारे साहब ने खरीद कर दिया है। अच्छा? बहुत महंगा है। अरे अरे बहुत प्यारा है ये तो। बहुत बड़े शोरूम से खरीद कर दिया है। और भोला। हाँ मैडम। ये तो उससे भी ज्यादा महंगा है। ये देखो, असली हीरो का है। असली हीरो का? अरे ऐसा हार तो आज तक नहीं देखा मैंने। और ये मैं शादी में पहनूंगी। रोशनी, ये साड़ी तुम्हारे लिए है। सोनी ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। वो बहुत उतावली हो रही है। मैंने सोचा सब कुछ फटाफट हो जाए। और हाँ, कल मेहंदी की रस्म है। मेहमानों का स्वागत तुम्हें ही करना है। बाकी बातें तुम अच्छी तरह समझती हो। और वैसे ये साड़ी तुम्हें खूब जचेगी। लो। हेलो भाभी। रोशनी, रोशनी क्या हुआ?
क्यों रो रही हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? भाभी वो दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? रोशनी, रोशनी, रोशनी! मुझे सोनिया के सामने झुकना होगा, उसे मनाना होगा, ये शादी रुकवानी होगी। कैसी लग रही है ये मेहंदी? बहुत अच्छी। अच्छी चीज को तो देखकर लोग खुश होते हैं, मगर तुम? मगर मेरी आंखों में आंसू है सोनिया। आज एक हारी हुई पत्नी तुम्हारे सामने फरियाद लेकर आई है और झोली फैलाकर अपने पति की भीख मांग रही है। सुहागन अपना पति कभी भीख में नहीं मांगती। पति पर उसका हक होता है और वो हक को छीन लिया करती है। मैं बदनसीब हूँ सोनिया, मैं अपने इस हक को हक नहीं कह सकती। अगर हो सके तो इस बदनसीब पर मेहरबानी कर दो, रहम कर दो। मैं यहाँ रहम करने नहीं, अपना घर बसाने आई हूँ। तो ये घर भी ले लो। तुम मुझे दोगी ये घर? तुम्हारे पास यहाँ अपना है ही क्या जो तुम मुझे दोगी? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, सिर्फ तुम एक बार इनकार कर दो। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उनसे जो कहूंगी वो सब कुछ मान लेंगे और हम दोनों प्यार के साथ गुजारा कर लेंगे। बस तुमसे इतनी विनती है, मेरे पति को छोड़ दो। मेरा एक रोशनी, आज तुम्हें एहसास हुआ कि पति क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है और इस रिश्ते का दर्द क्या होता है। सोनिया, सोनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो यहाँ तुम्हें इन बातों का एहसास दिलाने आई थी और इस नाटक के सूत्रधार ये हैं। रोशनी, माँ बाप के बाद बड़ा भाई और भाभी ही माँ बाप होते हैं और आज तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि आनंद ने बड़े भाई से ज्यादा बाप का फर्ज निभाया है और तुम्हारी जिंदगी का सही फैसला लिया है। जाओ। भैया मुझे माफ कर दो। मेरी बहना रोशनी, तुमने ये कैसे सोच लिया था कि तुम्हारा बड़ा भाई कोई गलत फैसला करेगा? भैया मुझे माफ कर दो। इतनी सारी खुशी आपने मेरी झोली में डाल दी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की भैया। तुम्हारी इन खुशियों के साथ साथ तुम्हारी इस खुशी में रुपेश भी शामिल है, जो अनिल जी का बेटा है। जाओ बहना। कहाँ जा रहे हैं आप? अबे अपन अंदर जा रहा है क्या? कौन है आप? अबे अपन को नहीं जानता, अपन का नाम है सलीम फटका। कौन सलीम? ये देखा है क्या?
ऊपर लटका के फटका दूंगा। चल। नहीं रोशनी, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो सिर्फ दोस्ती का हक अदा किया है। उस दिन दरअसल तुमसे मिलने को आ रहा था, तब मैंने राजा की और तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तो उसके बाद राजा और मैंने और डैडी ने मिलकर ये सारा नाटक किया। एहसान तो तुम्हें सोनिया का मानना चाहिए कि राजा के इतने करीब रहकर भी उसने अपनी मर्यादा को बरकरार रखा। सोनिया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। तुम्हारे घर की खुशियां लौट आई, मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब तुम मेरे साथ इसी घर में रहेगी। नहीं। हाँ? अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अपुर इसको साथ में लेकर जाएगा। चल। ए सलीम फटका, तू इस लड़की को कहीं नहीं ले जा सकता, समझा? सेठ, तुम्हारा काम हो गया। अब सलीम फटका को कोई नहीं रोक सकता। क्या? तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? बरोबर जगह पर ले जाएगा। सेठ ने मुझे इस लड़की को किराए पर लाने को बोला था। क्या सच है? बोल। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मैं दूंगी। पैसा? सलीम फटका को रोकना चाहिए। बोल कितना देगी? बोल। जितना तुम बोलो। जितना भी मांगू उतना ही देगी। सलीम फटका को पैसा देगी। खामोश! घबराओ मत बेटी। ये सलीम फटका दिखने में कुत्ता, कमीना और गुंडा जरूर है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। ये तो बेचारा एक्टर है, स्ट्रगल करता रहता है फिल्मों में काम करने के लिए। वो तो फटका नाटक मंडली में इसे काम मिल गया, विलन के रोल करता है वहाँ, और ये वहाँ हीरोइन है। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं किसी के काम आया। खुश रहो मेरी बहन। चलो सोनिया। ए सलीम फटका, यहीं खड़ा रहे वरना ऐसा फटका दूंगा सलीम फटका से सलीम लंगड़ा हो जाएगा, समझा? रुपेश बेटे जरा यहाँ आओ। सोनिया कहीं नहीं जाएगी। वो मेरे बेटे रुपेश की बीवी बनकर हमेशा हमारे घर में रहेगी। गॉड ब्लेस यू। अब बेटी, तुम जाकर राजा से क्यों नहीं मिलती? कब से इंतजार कर रहा तुम्हारा। अरे सेठ, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे तो वो जाएगी कैसे? चलिए हम लोग चलते हैं। बात पे दम है। ओके रोशनी, ऑल द बेस्ट। जाओ। चलिए आइए। अब कबाब में हड्डी क्या बन रहे हो, चलो भी। साथ न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा साथ न छोड़ेंगे हम। दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम, दिल में छुपा लेंगे तेरे सारे गम। ऐ मेरी हमनशी मुझ पे कर तू यकीन, छुपा लेंगे तुझको सनम, पलकों में छुपा लेंगे तुझको सनम। दिल तुझे दे दिया है मेरे साथिया, दिल तुझे दे दिया है मेरे साथिया। दूध पी लो। मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? पियो ना। अरे अरे ओह से बेखबर है अरे अरे, अरे।